हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स के ऊपर। आज हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लॉक। ब्लॉक को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डैशबोर्ड पे और मास्टर्स पे। मास्टर्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 4 फॉर्म दिए हुए हैं। ब्लॉक सेटिंग्स, क्रिएट ब्लॉक जिसमें ब्लॉक क्रिएट करेंगे, व्यू ब्लॉक जिसके अंदर हम लोग व्यूज कर सकते हैं अपने जो बने हुए ऑलरेडी ब्लॉग्स हैं उनको, एंड ब्लॉक अप्रूवर जिसपे अप्रूवर जो है कोई भी कमेंट सेक्शंस आते हैं या उसका किसी को हाइड करना है और किसी को दिखाना है ब्लॉक को, वो काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक के फॉर्म पे। कोई भी ब्लॉक बनाने से पहले आपको उसकी सेटिंग्स बनानी होती है। सेटिंग का मीन्स है कि आप उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं उनका यूज करने वाले हैं और उनको कौन मैनेज करने वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास में 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस फॉर्म को। सर्च दिया हुआ है, नीचे की तरफ हम लोगों ने यहाँ पे लिस्टिंग दी हुई है और साथ में हमने यहाँ पे एड न्यू का बटन दे रखा है, जिससे मैंने ऑलरेडी बनी हुई सेटिंग जो है हमारी, मैं उसको एक ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ब्लॉक कैटेगरी दिख रही है। ये ड्रॉप डाउन में से मैंने सेलेक्ट कर रखा है जो मेरी कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है ये कोड मास्टर्स एंट्री है। अगर आपको और भी बनानी है तो कोड मास्टर फॉर्म पे जाके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मैनेज बाय। मैनेज बाय का मीन्स ये है कि इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ब्लॉक बनेंगे उनको कौन मैनेज करने वाला है। तो यहाँ पर जो आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे ये रोल है। अभी जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो है एडमिन और एम्प्लॉय। तो यानी कि ये 2 लोग जो है उसमें ब्लॉक बना सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में विजिबल टू। इसका मीनिंग ये है कि किन लॉगिन्स में ये ब्लॉक शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने सारे सेलेक्ट कर रखे हैं, स्टूडेंट्स लॉगिन में, पेरेंट लॉगिन में, गेस्ट लॉगिन में, एम्प्लॉय लॉगिन में, ये ब्लॉक जो है मेरे शो होंगे। नाउ अब यहाँ पर एक और हम लोगों ने दे रखा है अलाउ मैनेज विजिबल राइट टू। जो लोग मैनेज कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लोग अपने मैनेजर जो विजिबिलिटी के जो राइट्स हैं उसको वो चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे उनको रोल दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि एडमिन और एम्प्लॉय मैनेज कर रहे हैं, बट अगर वो चाहें तो स्टूडेंट्स भी जब बनाते हैं विजिबिलिटी उसमें वो चेंज कर सके, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट ब्लॉक की तरफ यहाँ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ब्लॉक की कैटेगरी चूज कर रखी है। मैनेज विजिबिलिटी का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि मुझे ये ब्लॉक जो है किन किन रोल्स में शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे रोल को सिलेक्ट करा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉक का टाइटल। जो भी हम ब्लॉक बनाने वाले हैं उसका टाइटल क्या रहने वाला है वो हम यहाँ डाल देते हैं। कीवर्ड जो है वो हम यहाँ डाल देते हैं ताकि अपनी जो सर्चिंग है ब्लॉक की वो थोड़ी सी स्मूथ हो सके और उसके बेस पे अपना ब्लॉक सर्चिंग में आ पाए। नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक का जो हेडर होता है वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड का साइन दिया हुआ है। आपकी जो भी इमेज है यहाँ पे डाल दीजिए और अगर उसमें आपको एडिटिंग करनी है, लाइक क्रॉपिंग करनी है कुछ इस टाइप से, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता है नीचे की तरफ हमारे पास में पूरा एक डिस्क्रिप्शन का हमने टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है। आप एज ए यूजर उसमें पूरा अपना कंटेंट जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको कंटेंट में किस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पर पूरा एडिटर है। आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आप उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, बोल्ड टैली करना कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें टेबल इमेज जो भी है आप अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ब्लॉग बनाने का तरीका है, इसमें आपको सुविधा दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फॉर्म पे जिसका नाम है व्यू ब्लॉग। यूजर को व्यू ब्लॉग के राइट्स मिलते हैं, जिनको भी अपने लॉगिन में अपन दिए हुए होते हैं उनको जो जितने भी ब्लॉग्स बने हुए हैं वो कुछ इस हिसाब से दिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्लॉग जो है बना हुआ है, मैं इसी को ही इसमें ओपन कर रही हूँ। देखेंगे कि जो ब्लॉग हम लोगों ने वहां बनाया था वो हमें यहाँ पे पूरा ही डिटेल्स दिख रही है। जो हम लोगों ने यहाँ पर टाइटल डाला था वो दिख रहा है, किसने पोस्ट किया था वो दिख रहा है, कब किया था वो दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे पूरा हमारे पास में इमेज है, नीचे की तरफ पूरा कंटेंट है। यूजर के पास में ये फैसिलिटी रहती है कि वो उस पर कमेंट करना चाहे तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर की तरफ, राइट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक नजर आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ये है कि यहाँ पर अगर आपको जितने भी रिसेंट ब्लॉग बन रहे हैं ईआरपी के अंदर अगर उनको देखना है तो यह रिसेंट 5 जो है आपको दिख जाएंगे टॉप में। अगर आपको किसी कैटेगरी वाइज अगर आपको ब्लॉग्स देखने हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे करंट अफेयर के अंदर कितने हम लोगों ने दिए हुए हैं ब्लॉग्स,
वर्ल्ड अफेयर पे कितने हैं, एजुकेशन पे कितना दे रखा है। तो ये कैटेगरी वाइज आपके ब्लॉग्स बने दिख रहे हैं। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है बाय ऑथर का, कि ब्लॉग पोस्ट बाय। ये ईमा ने, क्योंकि ये इन्हीं का लॉगिन कर रखा है, तो हम इन लोगों ने यहाँ पे 3 पोस्ट किए हुए, तो उनको यहाँ पर विजिबल है। तो इस तरीके से ब्लॉग वाले फॉर्म पर व्यू ब्लॉग्स के हम ना सिर्फ उसका पर्टिकुलर ब्लॉग देख सकते हैं, बाकी साथ में दूसरे जितने भी ब्लॉग्स बने हुए हैं उनको भी हम सर्चिंग के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म रहता है हमारा ब्लॉग अप्रूवर का। ब्लॉग अप्रूवर, जितने भी हम लोग यहाँ पर ब्लॉग्स बना रहे हैं या किसी भी यूजर के थ्रू हमारे पास में ब्लॉग आ रहे हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें उसे हाइड भी करना होता है और कितनों को हमें शो करवाना होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। जितने भी बने हुए ब्लॉग्स है वो हमें एज ए लिस्टिंग में यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे हाइड और शो का बटन दिख रहा है। अगर किसी को भी आपको हाइड करना है तो आप सिंपली उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ब्लॉग जो है अनअप्रूव में आ जाएगा, और ये इसका मीन्स ये है कि अब ये ब्लॉग जो है यूजर्स को अवेलेबल नहीं है, नहीं दिखेगा। और अगर किसी को आपको शो करवाना हो तो सिंपली इसको क्लिक कीजिए दोबारा, ये अप्रूव्ड हो, इसका स्टेटस अप्रूव हो जाता है और ये दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसमें कोई भी कमेंट्स अगर डाले हुए हैं तो आपको यहाँ पे कमेंट्स वाले सेक्शंस में दिख जाएंगे। लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, इसमें इमेज गलत डाली हुई है या कंटेंट में है जहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक की गई है, तो आप यहाँ पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो अप्रूवर्स है ना सिर्फ वो किसी कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, साथ में वो किसको दिखाना है नहीं दिखाना है उसको भी वो मैनेज कर सकते हैं, और साथ में वो कमेंट्स पे भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक ब्लॉग का पूरा अप्रूवल सेट हो जाता है, ताकि ERP में मैनेज हो सके यूजर्स को क्या विजिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा ही जो ब्लॉग मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट हो जाता है। एक और चीज़ है, ब्लॉग मॉड्यूल जो है हम लोगों ने डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। आप जब लॉग इन करते हैं तो पूरा डैशबोर्ड आपको विजिबल होता है। मैंने यहाँ पे इसकी जो ऑर्डरिंग है ब्लॉग की वो सबसे लास्ट में दे रखी है, तो मैं इसको आपको शो कर देती हूँ। यहाँ देखिए, जैसे बंदा डैशबोर्ड पे आएगा एज ए यूजर, वो यहाँ पे उसको ब्लॉग दिखेंगे। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि व्यू ब्लॉग का ही दे रखा है हमने, तो सिंपली उसको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा और डायरेक्टली वो ब्लॉग का जो हमारा फॉर्म था जिसपे व्यू ब्लॉग पे जिस पे जाके वो देख सकता है, वो डायरेक्टली उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखेंगे कि जो ब्लॉग मॉड्यूल्स है बड़ा ही सिंपल फॉर्म मॉड्यूल्स है, जिसके अंदर हमें सिंपली करना ये कि हमें सेटिंग्स बनानी है, उसके अंदर ब्लॉग क्रिएट करने हैं, राइट्स देने हैं यूजर्स को, एंड देन हमें जो भी अप्रूवल है उसके थ्रू उनको मैनेज करवाना है। तो सिंपल से फॉर्म है, आप इसे यूज कीजिए। थैंक यू।